कहते हैं ना कि मुस्कुराते तो हैं हम आपको खुश रखने के लिए। मुस्कुराते तो हैं हम आपको खुश रखने के लिए। दुख तो इतना है ना कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। तो हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया चैप्टर नंबर पहला हम लोग पढ़ रहे थे इसी चैनल में पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के लेक्चर नंबर 10 तक हमने प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया है, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या सीखेंगे आज हम लोग, है ना। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है इसको हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को चुटकी में आज हम लोग बनाने वाले हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है वो भी, है ना, 1 मिनट में बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बतलाऊंगा आज, ठीक है। कोई प्रकार का आपको डाउट नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो चैनल में अगर पहली बार है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि H2 प्लस F2 गिव्स HF। देखिए, इसको मैं संतुलित करूंगा। किस प्रकार करूंगा? देखिए, H2 तो जब भी संतुलित करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या जानते हैं, तीर से पहले जो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है इसको कहते हैं अभिकारक, और तीर के बाद जो पदार्थ होते हैं इसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, है ना, प्रतिफल, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल में कोई दिक्कत? तो हम लोग को देखना है कि तीर से पहले कौन कौन पदार्थ भाग लिया। तीर से पहले जो पदार्थ भाग लिया, मतलब अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया, मतलब अभिकारकों में, हाँ, तत्वों की संख्या और प्रतिफल में तत्वों की संख्या यदि बराबर होगा तो कहेंगे समीकरण संतुलित है। अगर अभिकारक और प्रतिफल में तत्वों की संख्या यदि बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे संतुलित नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन 2 है ना, तीर से पहले हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन सिंगल है। आप बोलोगे गुरुजी सिंगल कैसे है? इसलिए समझे हम लोग क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा रहता है, ठीक है। 1 यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और F भी 1 ही है, ठीक है। फ्लोरीन भी 1 है। तो हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन 2 है यहाँ, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन का 2 परमाणु है तो यहाँ भी 2 परमाणु होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। किससे? आगे से गुना होता है, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पर, यहाँ गुना नहीं कर सकते। यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है। तीर से पहले देखना है और तीर के बाद में देखना है, बस। तो तीर से पहले हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पर तीर से पहले देखना है फ्लोरीन का क्या हालचाल। फ्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ भी फ्लोरीन 2 है। क्यों, कैसे समझे सर जी, है ना, क्योंकि देखो 2 जो है ना हाइड्रोजन से भी गुना होगा और 2 फ्लोरीन से भी गुना होगा। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया। यहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो यहाँ भी 2 फ्लोरीन, यानी तीर से पहले तत्वों की संख्या और तीर के बाद तत्वों की संख्या बराबर है। इस प्रकार से ये संतुलित हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दे दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेश करके आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऐसे नीचे लिखिएगा, हाइड्रोजन हो गया प्लस H2 प्लस F2, ठीक है, गिव्स HF। इसका हम लोगों को संतुलित करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 2 फ्लोरीन भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ है ना फ्लोरीन का परमाणु 2 है तो यहाँ भी 2 फ्लोरीन का परमाणु है, ठीक है। इस प्रकार से संतुलित हुआ, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। तो परीक्षा में ये आता है यहाँ से सवाल, अब अच्छा से समझ लेना। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे, है ना, दूसरा नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको, है ना। यही सब परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, दोनों में क्वेश्चन में लिखिएगा Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O
Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2O प्लस H2 प्लस H2, ठीक है, प्लस क्या है H2। अब समझो Fe3O4 प्लस H2, ये क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करके दिखाइए, बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। तो कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, तीर से पहले क्या है? आयरन। Fe मतलब आयरन। Fe कितना है? 1 है, और यहाँ Fe 3 है, ठीक है। तो Fe यहाँ 1 है, यहाँ Fe 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन 2 को है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। मतलब गड़बड़ाया हुआ है, इसको सही करना है, बैलेंस करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, मैं अच्छा से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ है, सबसे पहले बराबरी करना है। यहाँ आयरन जो है ना, Fe मतलब लोहा, 1 गो है, तो यहाँ 3 गो है, तो यहाँ 1 गो है, यहाँ 3 गो है। तो बोलोगे सर जी, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 पुराएंगे तब ना बराबर होगा। तो 3 पुराने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3 से इससे गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे, जिधर कम है उधर में गुना करेंगे। यहाँ Fe 3 है, तो इससे गुना कर दो। गुना हमेशा ऊपर करना है, ऐसे, यहाँ नीचे नहीं। Fe हो गया 3, ठीक है, 3 Fe हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कर दीजिएगा, है ना, ताकि, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर जो है Fe 3 हो गया, यहाँ भी 3। अब आते हैं ऑक्सीजन का, बात करते हैं, हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमको 4 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना कर दीजिए यहाँ। अब 4 से यहाँ गुना करेंगे तो उसका चक्कर में हाइड्रोजन अब 8 गो हो जाएगा, हाइड्रोजन 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो इससे 4 से गुना कर देंगे, तब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 4, ठीक। कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ, मैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर क्वेश्चन कैसे उतारोगे। देखिए, क्वेश्चन एक बार लिखिएगा फिर से, Fe है ना, Fe प्लस H2O, ठीक है। परीक्षा में आता है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इस चैप्टर का। FeH2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम लोग वहाँ पर थोड़ा एडिट कर बना दिए थे, तो नीचे उतार देते हैं, ठीक है। 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, समझो। अब देखो, मिलाओ कि तीर से पहले Fe 3 गो है, यहाँ भी 3 गो है, इसका काम खत्म, ठीक है। हाइड्रोजन कई गो है? 4 दूना 8, गुना हो जाता है। 4 जो है ना, 2 से गुना हो जाता है, ठीक है। 4 किससे होगा? गुना हो जाएगा। यहाँ 2 गो है ना, 2 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 दूना 8, 8 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, 8 गो। आप लोग सर जी यहाँ तो 2 गो दिख रहा है, तो 8 कहाँ से बोल दिए? देखिए, 4 जो है 2 से गुना हो जाता है सर जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बोलोगे गुरुजी ऐसा कैसे होता है ना, केमिस्ट्री में इसी प्रकार से ही गुना किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा से समझो। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का बात कीजिए। 4, ये जो 4 है ना, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? कई गो ऑक्सीजन? यहाँ भी 4 गो ऑक्सीजन, ठीक है, O4। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे चले। अब देते हैं, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जब लिखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या है? N2H2 N2 प्लस H2 N2 प्लस
H2 gives NH3, क्या बना पाओगे? बताओ क्या बना पाओगे? आप बोलो गुरुजी है ना, ये तो आसान लग रहा है कि भारी लग रहा है, एक बार कमेंट में लिखिए क्या बना पाओगे, यस या नो। अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हाँ, अगर नो तो भी लिखिए। देखिए N2 प्लस H2 गिव्स NH3, इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस, मतलब संतुलित करना है। बन जाएगा, कोई प्रकार का डाउट तो नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी बैलेंस करोगे N2, देखो नाइट्रोजन 2 को है और नाइट्रोजन यहाँ सिंगल है, यहाँ हाइड्रोजन 2 को है, यहाँ हाइड्रोजन 3 को है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 को, और यहाँ पर 1 को है, तो यहाँ 2 से गुना कर दो, नाइट्रोजन 2 को बन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 को है और यहाँ हाइड्रोजन 3 को है, तो क्या करेंगे? अब इस 2 का चक्कर में हाइड्रोजन 6 को हो गया, क्यों? क्योंकि 3 2 से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 को हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ 6 पुराने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। बताओ एक बार, यहाँ हम हाइड्रोजन, यहाँ भी तो हमको 4 पुराना है, सॉरी 3 दूना 6 पुराना है, तो 6 यहाँ पुराने के लिए 3 से गुना करेंगे कि 4 से, क्या किस से गुना करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर कमेंट में लिखिएगा। देखिए यहाँ जो 2 से गुना किए तो 2 से मेरा क्या होगा? नाइट्रोजन भी गुना होगा, हाइड्रोजन भी गुना होगा, तो 2 को नाइट्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 को परमाणु है। अब ये 3 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 को हो जाएगा, 6 को हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 को है, हमको 6 को चाहिए, तो इससे किससे गुना करेंगे? 3 से, तब ना 3 दूना 6 होगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि संतुलित करने के लिए सीख गया। अब देखते हैं, ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं फिर से एक बार, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा N2, क्या था क्वेश्चन? N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, अब हम लोग कैसे बनाए इसको? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, इस प्रकार से कोई दिक्कत? इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन हुआ, इसको अभी बनाए। ठीक है, अब देखते हैं तीर से पहले तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं है। देखो नाइट्रोजन 2 को है, यहाँ नाइट्रोजन कै गो है? 2 को है, क्योंकि 2 से नाइट्रोजन गुना हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कै गो है? 3 दूना 6, हाइड्रोजन 6 को है, यहाँ हाइड्रोजन कै गो है? 3 दूना 6। ठीक है, इस प्रकार से संतुलित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। कोई दिक्कत है ना? उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए आगे चलता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है, मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, है ना, तो उसके बाद आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्या होगा? पोटेशियम K प्लस H2O गिव्स K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2, KOH प्लस H2, है ना। पोटेशियम प्लस H2, पोटेशियम प्लस H2, K प्लस H2 गिव्स KOH प्लस H2, KOH प्लस H2। ठीक है, यहाँ तक K प्लस H2 गिव्स KOH प्लस H2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग संतुलित करेंगे। देखो K, पोटेशियम को लिखो K, H2O को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, KOH। ये रियल क्वेश्चन हुआ, मैं यहाँ बनाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन उतारने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। देखिए इसको पोटेशियम कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। पोटेशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, देखो तो तीर से पहले पोटेशियम कै गो है? बताओ, 1 गो है। तीर के बाद प्रतिफल में कितना है? हाइड्रोजन, पोटेशियम 1 गो है। ठीक है, समझिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो और 1 गो 3 गो है, हाइड्रोजन 3 गो है ना। ठीक है, हाइड्रोजन 3 गो है। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन तो यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है और 3 के बाद हाइड्रोजन 3 है, तो क्या करें बताइए? हाइड्रोजन 3 है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो 2 है, तो यहाँ 3 पुराना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सोचिए
कि हाइड्रोजन यहाँ पर अगर 2 है तो हम लोग को तो किसी तरह पुराना है। देखिए किस प्रकार पुरानी, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, सही है ना। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 2 पुराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है ना, पोटेशियम 2 को हो जाएगा इसके चक्कर में, और ऑक्सीजन 2 को हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी 2 को हो जाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन हमको 2 को चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 चाहिए। ऑक्सीजन हमको यहाँ पर जो है 2 हो गया, एक गुना कर रहे हैं इसलिए, तो यहाँ भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके इसलिए क्या हो जाएगा कि 3 से पहले हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो हाइड्रोजन यहाँ हो गया 2 और 2 4, ऑक्सीजन हो गया 2 यहाँ, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2। देखो संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार देखिए, समझिए, अच्छा से समझने का प्रयास करो। पोटेशियम यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सॉरी पोटेशियम 2, यहाँ पोटेशियम 2 है तो यहाँ इसके लिए यहाँ 2 से गुना कर दो, तब ना तो 2K होगा। क्या होगा, 2K होगा। यहाँ पर 2 को पोटेशियम हो गया, यहाँ भी 2 को पोटेशियम। अब देखना है कि तीर से पहले हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, अब 2 से गुना किए तो 2 गुना 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन तीर से पहले 4 हुआ, अब तीर के बाद कितना है हाइड्रोजन, सो पता लगा। देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ, ये 2 जो है ना, K से भी गुना होगा, ऑक्सीजन से भी गुना होगा, हाइड्रोजन से भी गुना होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक। अब 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो सेम है। अब ऑक्सीजन कैसे मिला, यहाँ 2 से गुना करो तो 2 ऑक्सीजन से गुना होगा तो 2 ऑक्सीजन, और ये वाला 2 से गुना होगा तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, आंसर हुआ है, ठीक है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा रासायनिक समीकरण को आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है सर, अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, ठीक है, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अन्य किसी वीडियो में मिलते हैं।